तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट कंसंट्रेशन टर्म की, दैट इज द मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी क्या होता है, पहले हम मोलैलिटी के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, तो मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी, it is defined as the number of moles of solute dissolved per kilograms of mass of solvent। यहाँ भी याद रखना है, यहाँ सॉल्वेंट की बात हो रही है, जो कि हमने पीछे वाले यानी मोलैरिटी में आपको बताया था। वहाँ पर सॉल्यूशन होगा यहाँ, और यहाँ पर क्या होगा, लीटर होगा। ठीक है, यहाँ पर किलोग्राम ध्यान रखना है, और मास किसका है, सॉल्वेंट का ओनली। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो बहुत ही सिंपल है, एंड इट इज नोटेड बाय द स्मॉल एम। स्मॉल एम से इसको राइट करना है, ठीक है, प्रेजेंट करना है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। आप देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं एक ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में दो चीज़ें होंगी, एक सॉल्यूट होगा और दूसरा होगा सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है सॉल्यूशन के इसमें। अब यहाँ पर सॉल्यूट जो है वो हमने कंसीडर कर लिया कि कितने मोल्स हैं, Na मोल्स हैं। ठीक है, और जो मास है सॉल्वेंट का वो हमने कंसीडर किया है किलोग्राम्स में, वो है WkG। ठीक है, ये हमने इस तरीके से लिख लिया कि WkG जो है वो मास है किसका, सॉल्वेंट का, केवल सॉल्वेंट का। ठीक है, और जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं वो है Na। ठीक है, तो इस तरीके से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मोलैलिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को Na लिखते हैं और WkG क्या हो जाएगा, दैट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, और मोलैलिटी को स्मॉल m से लिखते हैं। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करके भी राइट कर सकते हैं मैथमेटिकली। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें बता ही दी थी पहले भी, Na क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट अपॉन मोलर वेट, और 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम्स। ठीक है, तो अगर इसको हम ग्राम्स में राइट करें, ठीक है, तो हमारे पास होगा कि 1 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1000 किलोग्राम्स। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप इस तरीके से, तो 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए जब आप इसको क्या करना है, ग्राम्स में बदलना हो किलोग्राम को। तो यहाँ पर आप क्या राइट कर सकते हैं, तो W/MW, यानी ये हो जाएगा Na की वैल्यू। ठीक है, और WG की जगह आप क्या राइट करेंगे, WG राइट करेंगे, WkG की जगह WG राइट करेंगे, और इसका डिवाइड बाई 1000 जब राइट करेंगे तो ये डिवाइड 1000 जो है वो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, तो इसलिए फाइनल जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज द मोलैलिटी, यानी स्मॉल m इक्वल टू W/1000 डिवाइडेड बाई MW इंटू W/G, यानी ये क्या है, W/G, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो यहाँ पर एब्रेविएशन से आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर क्या है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स है W, और MW क्या है, दैट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स में है, और WG क्या है, दैट द मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स में है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, करेक्ट। तो अब बात करते हैं यूनिट की, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी का यूनिट क्या है, तो मोलैलिटी का फार्मूला तो हमें पता ही था, Na अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यूनिट ऑफ Na लिखना है और यूनिट ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट लिखना है। तो यूनिट ऑफ Na यहाँ पर क्या है, दैट इज़ अ मोल है, और ये क्या है, दैट इज़ अ किलोग्राम्स है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज़ द यूनिट ऑफ मोलैलिटी मोल पर किलोग्राम्स, या मोल केजी इनवर्ड्स, इस तरीके से आप राइट कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये आसान था यहाँ पर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, द क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन द मोलैलिटी के बेसिस पर एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पर कह रहा है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम्स ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फार्मूला है CH3COOH। ठीक है, इन 75 ग्राम्स ऑफ बेंजीन, बेंजीन में इसको डिजोल्व किया गया है। ठीक है, और बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, दैट इज C6H6, ये कई बार आपको बता चुके हैं। ठीक है, और इसका मोलर वेट कितना, अब ये चलिए इस चीज़ को हम अब सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आप जान लीजिए यहाँ पर, दैट इज गिवन वैल्यूज यहाँ पर क्या क्या है, मास ऑफ एसेटिक एसिड का मास दिया गया है, ये इथेनोइक एसिड का मास है 2.5 ग्राम्स, और मास ऑफ बेंजीन दिया गया है 75 ग्राम्स, क्वेश्चन में गिवन है ये। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन यहाँ पर जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, बेंजीन और
एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड से बन रहा है। यहाँ पर देखिए दोनों में ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, 75 ग्राम्स ऑफ बेंजीन है। तो जो ज़्यादा वैल्यू होगा ये 2.5 कम है, तो ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्वेंट होगा ये सॉल्यूट होगा। तो यहाँ पर 75 क्या है, बेंजीन है ये, ठीक है। तो बेंजीन यहाँ पर सॉल्वेंट है और सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, इथेनोइक एसिड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास निकाल लेते हैं इथेनोइक एसिड का। इथेनोइक एसिड का ये फार्मूला है। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये, टोटल 2 कार्बन है, इसलिए 2 × कार्बन। और कार्बन, एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, इसलिए 12 से 2 × 12 हो जाएगा, 24 आ जाएगा इधर। फिर हाइड्रोजन कितने हैं टोटल, यहाँ पर देखिए 3 यहाँ है और एक यहाँ है, 4 हाइड्रोजन है, इसलिए क्या हो जाएगा 4 × 1 यानी 4 रहेगा। ऑक्सीजन बचे हैं, ऑक्सीजन देखिए कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो 2 × ऑक्सीजन हो जाएगा, तो 2 × 16, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 32 हो जाएगा। अब 24 + 4 और +32 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 60, यानी MW हो जाएगा ये 60, किसका, इथेनोइक एसिड का, ठीक है। क्योंकि इथेनोइक एसिड क्या है, सोल्यूट है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, अब वी नो दैट, अब हमें फार्मूला ये पता है, ठीक है। आप कुछ नहीं करना है, आपको इस फार्मूले को यूज़ करना है। सारी वैल्यूज़ आपके पास पता चल गई। डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, 2.5 ग्राम्स। MW की वैल्यू अभी आपने निकाली कितनी है, 60, ठीक है। और WG देखिए, नहीं यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट यहाँ पर है बेंजीन। बेंजीन का मास दिया गया था, वो कितना क्वेश्चन में दिया गया, 75, और ग्राम्स में है ये, इसलिए ये 1000 यहाँ पर रहेगा, करेक्ट। अब कुछ नहीं करना है, इसको केवल हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करते समय आप क्या कर सकते हैं, जीरो डेसिमल हटा सकते हैं, ये 25 1 टाइम, 25 3 टाइम्स, इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, ठीक है, सेम वैसे हमने यहाँ पर किया है सॉल्व। देखिए तो ये वही डेसिमल को 25 1 टाइम्स हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो गया 25 3 टाइम्स हो गया, कट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, दैट इज 10। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर देखिए 2 जीरोज भी यहाँ से कैंसिल आउट कर दिए हैं, ये 2 जीरोज, ठीक है। तो ऊपर केवल बचेगा 10, और इधर नीचे बचेगा 6 और इंटू 3 बचेगा, ठीक है। यही यहाँ पर जो बचा है उसको हमने यहाँ पर राइट कर लिया, 10/3, 6 × 3, ये हो जाएगा 18। तो 10/18, 2 से कट कर दीजिए, 2 9 टाइम्स आ जाएगा, 2 5 टाइम्स 10 आ जाएगा, तो 5/9 आ जाएगा। 5/9 को आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 5, ठीक है, और किससे, 9 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो कितना, 0 ऐड करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 4 9 5 टाइम्स आ जाएगा यहाँ पर 45, ठीक है। इस तरीके से करें तो 0.5 लगभग में, ठीक है। एक डेसिमल तक और निकालेंगे, फिर आ जाएगा आपके पास 0.55 मोल्स पर किलोग्राम से। ये आपको यूनिट जरूर राइट करना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगी इसकी मलैलिटी, ठीक है, दिस इज द मलैलिटी, याद रखना है। तो ये इस तरीके से आप इसको निकाल सकते थे, करेक्ट। तो यहाँ पर जो है वो आपका क्या है, चैप्टर फिनिश हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री फिनिश हो जाता है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।